हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मूवी एक्सप्लेन्ड में। दोस्तों, आज की कहानी गोस्ट इन द सेल। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत में बहुत सारे लोगों को यहाँ लाया गया था जो कि एक रोबोट बनने के लिए, पर एक ही सक्सेसफुल हो पाता है जो कि मिसेस मीरा होती है। उसका नाम यही दिया जाता है, रोबोट के दिमाग में एक इंसानी दिमाग का होना। गोस्ट इन द सेल। दोस्तों, से सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। तुम ठीक से सांस ले रही हो ना, सांस लो। तभी वो आदमी उससे कहता है कि ये वेपन बनेगी, हमारा हथियार। 1 साल के बाद दिखाया जाता है कि मिसेस मीरा अब मेजर बन चुकी हैं। अब उसे मेजर के रूप में सब देख पाते हैं। तभी यहाँ पर कुछ लोग बात कर रहे होते हैं, यहाँ पर एक मिशन के लिए, एक ऐसी बात के लिए बात कर रहे होते हैं। तभी वो कहते हैं, तभी एक आदमी यहाँ पर आ जाते हैं, मतलब बहुत सारे आदमी होते हैं उसके साथ। तभी उनका रोबोट भी हैक हो जाता है, जो कि एक हैकर बहुत सारे इंसानों के ज़रिए हैक कर रहा होता है। तब वो उसे भी मार डालती है और वो ख़त्म हो जाता है। इस तरह से वो आदमी कहता है तुमने ठीक नहीं किया। तब वो अकेला अपने आप को खुद को महसूस करती है, पर वो उनके बारे में इंफॉर्मेशन देती है, उस हैकर के बारे में जिसने ये सारा किया करा था। तभी वो कहता है कि तुम्हें जिम्मेदारी है, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, आदमी उससे कहता है। तभी वो कुत्तों को खाना खिला रहा होता है। तब वो कहता है कि मैं खुद को नहीं, तुम कैसी हो, मेरा मतलब है कि तुम्हारे अंदर एक बॉडी नहीं हो, बल्कि एक रोबोट नहीं हो, बल्कि इंसान हो। तभी एक आदमी आ जाता है, उस बॉडी की इंफॉर्मेशन है। अभी इसके बारे में कुछ कहना बाकी नहीं, हार्डवेयर तो पूरा ख़त्म हो चुका है और अब इसके बारे में मैं खुद हैक करूँगी, इससे मैं इसके अंदर जाऊँगी। तभी वो खुद इस बॉडी के अंदर जाती है और मतलब एक उस फ्रीक्वेंसी के जरिए, यानी कि एक सिग्नल के द्वारा, और वो हैक होने की कोशिश कर रही होती है। तभी उसे बाहर निकाल देता है वो आदमी, और इस तरह से वो उस जगह चली जाती है जहाँ की उसने वहाँ देखा था। इस तरह से वो पूछती है कि मैं अपने दोस्त की तलाश में आई हूँ, वो कहाँ है। और तभी वो आदमी वहाँ से घूम कर आता है और वहाँ जाता है। वो कहता है कि उसे सिग्नल मिल रहा है। तभी वो कहता है घबराओ नहीं, तुम चिंता मत करो। तभी यहाँ पर वो आदमी उन पर हमला कर देता है। इस तरह से यहाँ पर बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाता है और इस तरह से यहाँ पर वो आदमी दिखाया जाता है जो कि हैकिंग कर रहा होता है, और वहाँ पर वो बॉम्ब रखा होता है, वो ब्लास्ट हो जाती है। इस तरह से यहाँ पर उसका बहुत सारा पार्ट जल चुका था। और अब वो कहती है तुम्हें अब ये ध्यान से करना होगा, तुम किसी और की नहीं, मैं तुम्हें अच्छी तरह से देख पा रहा हूँ। तभी वो मेरे कुत्तों को खाना खिला देना। वो आदमी उसे उसका दोस्त वो कहता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती, अगर तुमने दोबारा मिस्टर मीरा को कुछ और पता है तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और इस तरह से वो उससे कहती है क्या तुम इंसान हो, उस लड़की से। हाँ, तब वो उस चीज़ के बारे में बात कर रहे, उस रोबोट के बारे में थोड़ा खोजबीज कर रहे थे और उन्हें बहुत कुछ मिल जाता उससे। तभी वो आदमी एक हैकर होता है, उसे मार डालता है। इस तरह से दिखाया जाता है कि उसने बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है। इस तरह से अब अगला टारगेट वो थी दूसरी जिसे उसे मारना था, और वो उसे नहीं मार पाते। और इस तरह से वो आदमी उसे गोली चला के मार डालता है और वो उसकी तलाश में निकल पड़ता है जिससे उसने हैक किया होता है। वो बहुत तेज़ी से ऐसे भाग रहा होता है। इस तरह से दिखाया जाता है। और अब यहाँ पर दिखाया जाता है उसके बारे में आइडेंटिटी, पर उसे कुछ पता नहीं होता। थोड़ी देर बाद वो ठीक वैसे ही करने लगता जैसे उसने पहले किया था, और वो उसे भी मार डालते हैं वो हैकर। इस तरह से उसे पूछता है, और देखो तुम भी मेरी जैसी हो, मैं भी तुम्हारे जैसा हूँ, नहीं तुम ह्यूमन को मारते हो। इस तरह से दिखाया जाता है कि वो उस जगह पर चली जाती, तभी यहाँ पर उसके अड्डे पर पहुँच जाती है। और तभी यहाँ पर बहुत सारे इंसानों के जरिए वो उन बाकी इंसानों को कंट्रोल कर रहा था, पर मेजर मीरा को उसने बंदी बना लिया होता। इस तरह से दिखाया जाता है कि इसके कारण यहाँ पर वो बहुत सारी खुलासे यहाँ पर करता है। तुम्हें पता है ना, तुमसे पहले बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं यहाँ पर, तुम ही वो सक्सेसफुल हो। पता नहीं क्यों मेरे अंदर से, मुझे बस इतना जानना है कि उसने मेरे अंदर से क्या निकाला, बस मुझे इतना ही जानना है। और वो पूछता है कि तुम्हें पता है तुम कौन हो, तुम वो नहीं हो, तुम्हें बस एक प्रयोग किया गया, तुम्हें बस एक दिशा के लिए प्रयोग किया, तुम बस एक इंसान नहीं बल्कि एक ह्यूमन भी नहीं हो। तो इस तरह से उससे बहुत सारे खुलासे। तब वो उसके पास जाती है, डॉक्टर के पास, पूछती है नहीं तुमने क्या किया, तुमने कितने एक्सपेरिमेंट किए थे। वो उससे पूछती है 99। तुम मैं ही क्यों, तुम्हारी उसकी बॉडी को सूट नहीं किया था वो सब, बल्कि तुम्हारी बॉडी को ही सूट किया था वो सब। और इस तरह से वो बताती है। और इस तरह से यहाँ पर दिखाया जाता है कि अब उसे डिस्ट्रॉय करने की ठान ली जाती है। और वो बात कर रही होती उस आदमी से कि आगे मैं अपने आप को अलोन महसूस करती, मेरी मेमोरी में कुछ ज़्यादा शार्प रहता है, बहुत सारी डार्क, बहुत सारे, काश की मेरी मेमोरी भी तुम्हारी ऐसी होती है। वो आदमी उससे बात कर रहा होता है। तब यहाँ पर दिखाया जाता है कि आगे वो कहती है कि
हमें तुम्हारी याददाश्त मिटानी होगी, याद है ना? तुम्हें धीरे धीरे तुम्हारी याददाश्त को मिटा रही हूँ। नहीं, मैं मेजर मीरा इसकी अनुमति बिल्कुल नहीं देती, मैं अपना एक्सेस बिल्कुल नहीं देती हूँ। इस तरह से वो बोलती है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो उसे इसकी आदत देती थी और वो कहती है कि जाओ यहाँ से, तुम्हारा यहाँ कोई काम। वो कहता है कि मेजर मीरा एक खतरनाक हथियार है, बल्कि एक किलर है, वो यूज़ है। वो कहती है कि नहीं, वो तो मर चुकी है। डॉक्टर के बारे में पूछती है तो वो मर चुकी है। इस तरह से उसके घर में जाती है जिसके कि ये खुद बेटी हुआ करती थी, और वो वहाँ जाती है, उससे पूछती है और चाय के लिए भी पूछती है, तुम्हारी ये बिल्ली कहाँ से है, तुम्हें बिल्ली के बारे में क्या पता? दरअसल ये मेरी डॉटर की भी बिल्ली थी और इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा तो नहीं कहूँगा। इस तरह से वो कहती है। इस तरह से यहाँ पर दिखाया जाता है कि अब जो कि यहाँ पर उसके बारे में बात कर रही होती है, इस तरह से दिखाया जाता है कि वह इसके बारे में खूब बातें कर रही होती है। नहीं, मैं वो बचपन में मर गई थी, कोई लोग किडनैप करके उसे ले गए थे और पता नहीं कहाँ ले गए। कौन सी ऐसी जगह है जो जहाँ वो किडनैप करे? वो कहती है कि तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ध्यान रखना मेजर मीरा, अपना ख्याल रखना। वो उसे बताता है कि आखिर कब हो, और वो कहता है डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर तो मर चुकी है, पता नहीं किसने मारा उसे। क्या तुमने मारा? वो कहता है कि तुमने मारा। तभी वो आदमी उसे मारने की कोशिश करता है बहुत सारे लोगों को मिलकर, पर वो नहीं मारना देता, वो उसे खुद ही उन सबको मार डालता है। इस तरह से यहाँ पर दिखाता है कि वो कहता है कि वी आर अराउंड, और इस तरह से वो पूछता है, और इस तरह से बहुत सारे लोगों को ने यहाँ पर हमला कर दिया होता है जो कि उस पागल आदमी का होता है। और इस तरह से दिखाया जाता है कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर आक्रमण किया होता है। इस तरह से उसे पूरी याद आने लगती कैसे उसका अपहरण कर लिया गया था और उसे मारा गया था। इस तरह से उसकी बॉडी में तब उसका नई ज़िंदगी की शुरुआत हुई थी। इस तरह से उसे पूरी चीज़ें याद आने लगती है। जैसे वो किसी चीज़ को सोची कि ये तुम्हारी है फीलिंग्स है, ये याद करो, तुम्हें ये पता है ना। और इस तरह से यहाँ पर ब्लास्टिंग हो जाती है और इस तरह से वो उन पर हमला करवा देता है जो कि एक वेपन के रूप में बोल रहा होता है उससे, और वो उसे भी मार डालता। तभी एक मकड़ी की तरह वो आ जाती है, मकड़ी की तरह उसने एक रोबोट भेजा होता है। इस तरह से वो भी मार डालता है उसे, ख़त्म कर देता, मतलब उसकी इस रोबोट को ब्लास्ट कर देता। वो उसे उठाने की बहुत कोशिश करती है उसके ढक्कन को, और इस तरह से ढक्कन उठाते समय उसके बहुत सारे पार्ट उखड़ जाते हैं। इस तरह से यहाँ पर दिखाया जाता है कि अब वो उससे बात कर रहा होता है, देखो तुम्हें इसकी आगे की पड़ाव की शुरुआत करनी है, और इस तरह से वो मर जाता है। आगे दिखाया जाता है कि अब वो उससे लड़ने की कोशिश करता है। ओह, तो तुम मुझे पकड़ोगे? हाँ, तुम्हें अरेस्ट किया जाता है, और इस तरह से अरेस्ट करने के उसे गोली मारने की कोशिश करता है, पर उसे ही खुद गोली मार दिया जाता है और वो मर जाता है, पानी में गिर के उसकी मौत हो जाती है। यहाँ पर एक कहानी फिर शुरू हो जाती है। उसको पता चल जाता है कि उसकी माँ कौन है, और एक नई मिशन के लिए वो चली जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना, और लाइक करके।